हेलो एवरीवन, सो हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स। दिया हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। राइट, हमें यहाँ पे इस गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है। जैसे फर्स्ट फर्स्ट चीज मैं बताऊंगा कि जब आपका x इंटीजर हो, है ना, जब आपका x इंटीजर होगा उस केस में आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, इसका वैल्यू ऑलवेज 0 होगा जब x इंटीजर होगा। राइट, एंड जब x इंटीजर नहीं होगा, जब x इंटीजर आपका नहीं होगा उस केस में जब इसका वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? 1 होगा। बस आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी है, फिर ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। राइट, फिर ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इसका सॉल्यूशन या तो क्या हो सकता है, रियल वैल्यू के लिए बात हो रही है तो या तो इंटीजर होगा या फ्रैक्शन होगा। राइट, सो आइए सॉल्व करते हैं, है ना। केस फर्स्ट ले लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे केस फर्स्ट लिया, केस फर्स्ट लिया जिसमें हमने क्या बताया कि जब x बिलोंग्स टू एंटीजर हो। केस फर्स्ट लिया जब आपका x क्या हो, एंटीजर को बिलोंग करे। ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, जो आपका ये LHS पार्ट है, क्योंकि जब x इंटीजर तो हमने क्या लिया कि इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 0। तो ये क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। करेक्ट है। अब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। करेक्ट है। एंड यहां से आपको क्या मिलेगा? x कॉमन, तो x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहां से आपको मिला x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3 एंड 4। सो यहां से आपको ये दो सॉल्यूशन मिला और दोनों देखो आपको इंटीजर है। और हमने केस क्या लिया था कि जब आपका x इंटीजर होगा, दैट मीन्स ये दोनों सॉल्यूशन आपका क्या है? वैलिड है ना, ये दोनों सॉल्यूशन आपके वैलिड है। करेक्ट। अब अगर केस सेकेंड लिया जाए, केस टू लिया जाए, केस सेकेंड हमने क्या लिया कि जब आपका x इंटीजर बिलोंग नहीं करेगा, जब x इंटीजर बिलोंग नहीं करेगा उस केस में आपका ये जो LHS पार्ट है ये अब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो दिस विल बी 1 इक्वल टू क्या था हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। यहां से अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 7x एंड 1 को इधर ले जाते हैं तो प्लस 11 इक्वल टू 0, है ना। इस केस में हमने पढ़ा है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। यहाँ से x बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। करेक्ट है। सो यहाँ से आप क्या लिखोगे? x बराबर माइनस बी दैट इज 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 49 एंड माइनस 4ac, सो इट इज 44, इसका स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो 7 प्लस माइनस क्या आएगा? √5 डिवाइडेड बाई 2। ऑफकोर्स यहां से जो दोनों वैल्यू आ रहा है आपको क्या मिलेगा? दोनों वैल्यू इंटीजर नहीं मिलने वाला है, दोनों वैल्यू यहाँ पे इंटीजर नहीं मिलने वाला। और वही तो हमारा केस था। दैट मीन्स यहां से भी आपको दो सॉल्यूशंस मिले, है ना। तो दो सॉल्यूशन यहाँ से, दो सॉल्यूशन यहाँ से। अगर आपसे पूछा जाता नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो कितने हो जाते? 4। राइट, अगर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे तो x के वैल्यू क्या क्या हो गए देखो जरा। x का वैल्यू हो गया 3,4 एंड हमारे पास 7 प्लस √5/2, 7 प्लस √5/2 एंड 7 माइनस √5/2। राइट, सो दीज आर द 4 सॉल्यूशंस। ये हो जाएंगे हमारे फाइनली आंसर। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।